हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज का टॉपिक है क्रिसमस ट्री उत्सव वास्तव में बोधि वृक्ष उत्सव है। तो आज है 25 दिसंबर और आप सभी को बोधि वृक्ष उत्सव या क्रिसमस ट्री उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग आज के टॉपिक जो क्रिसमस ट्री उत्सव वास्तव में बोधि वृक्ष उत्सव है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्रिसमस डे के दिन सबसे महत्वपूर्ण उत्सव क्रिसमस ट्री की पूजा का उत्सव होता है। क्रिसमस ट्री को दीपों से और हारों से सजाया जाता है। सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष को भेंट देकर उसे पुष्पहारों से सजाया था। उस पर अनेक दीप जलाए थे और उसकी पूजा की थी। भरहुत और सांची के स्तूप में बोधि वृक्ष पूजा के शिल्प उपलब्ध हैं, जिसमें सम्राट अशोक बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं और लोग बोधि वृक्ष पर हार तथा दीपक लगा रहे हैं। सम्राट अशोक की पत्नी रक्षिता ने बोधि वृक्ष को औषधि युक्त धागा बांधकर उसे नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन 3 दिनों बाद उसे उसकी गलती समझ आती है और वह धागा हटा देती है। सम्राट अशोक को जब इस बात का पता चलता है, तब अशोक खुद अपने अनुयायियों के साथ आते हैं और बोधि वृक्ष को दूध पानी से धोकर तथा उस पर हार तथा दीप जलाकर उसकी पूजा करते हैं। जब बोधि वृक्ष फिर से हरा भरा हुआ था, तब जाकर के बोधि वृक्ष फिर से हरा भरा हुआ। वर्तमान क्रिसमस उत्सव उसी सम्राट अशोक के बोधि वृक्ष उत्सव का रूप है। 22 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाकर मार डाला था और उसके 3 दिन बाद 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट फिर से पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने को रिसरेक्शंस ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जीसस क्राइस्ट का 3 दिनों में पुनर्जीवित होना वास्तव में बोधि वृक्ष के 3 दिनों में पुनर्जीवित होने का प्रतीक है। बोधि वृक्ष 3 दिनों में पुनर्जीवित हुआ था, जिसका स्वागत सम्राट अशोक ने बड़े उत्साह के साथ बोधि वृक्ष पूजा के रूप में किया था। इसलिए 3 दिनों के बाद जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने की और उनके नए रूप को क्रिसमस ट्री के रूप में पूजा करने की परंपरा पैदा हुई। इस तरह क्रिसमस ट्री की पूजा का क्रिसमस डे, यह उत्सव वास्तव में सम्राट अशोक के द्वारा शुरू किया हुआ बोधि वृक्ष पूजा का उत्सव ही है। तो आप लोगों ने जाना कि जो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, उसका वास्तविक इतिहास क्या है और उसका जुड़ाव किस प्रकार बौद्ध धर्म से है, सम्राट अशोक से है और बोधि वृक्ष से है। अब हम जानते हैं कि कहाँ तक ये सच्चाई है कि सम्राट बौद्ध धर्म, जीसस क्राइस्ट का संबंध बौद्ध धर्म से और बुद्ध से दिखाया गया है। जीसस बुद्ध से अनेक प्रकार से संबंधित थे। ईसाइयत इसके बारे में बिल्कुल बेखबर है कि जीसस निरंतर 30 वर्ष तक कहाँ थे, और इसी घटना को जीसस के जीवन काल में ब्लैक हिस्ट्री ऑफ जीसस कहा जाता है। वे अपने 3रे साल में अचानक प्रकट होते हैं और 33वें साल में तो उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाता है। उनका केवल 3 साल का लेखा जोखा मिलता है। इसके अतिरिक्त 1 या 2 बार उनके जीवन संबंधी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पहला तो उस समय जब वे पैदा हुए थे, इस कहानी को सब लोग जानते हैं, और दूसरा उल्लेख है जब 7 साल की आयु में वे एक त्यौहार के समय बड़े मंदिर में जाते हैं। बस इन दोनों घटनाओं का ही पता चलता है। इसके अतिरिक्त 3 साल तक वे उपदेश देते रहे।
उनका शेष जीवन काल अज्ञात है, परंतु भारत के पास उनके जीवन काल से संबंधित अनेक परंपराएं हैं। इस अज्ञातवास में वे कश्मीर के एक बौद्ध विहार में थे। इसके अनेक रिकॉर्ड मिलते हैं और कश्मीर की जनश्रुतियों में भी इसका उल्लेख है। इस अज्ञातवास में वे बौद्ध भिक्षु बनकर ध्यान कर रहे थे। अपने 30वें वर्ष में वे जेरूसलेम में प्रकट होते हैं। इसके बाद इनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ईसाइयों की कहानी के अनुसार जीसस का पुनर्जन्म होता है, परंतु प्रश्न यह है कि इस पुनर्जन्म के बाद दोबारा वे कहाँ गायब हो गए। ईसाइयत इसके बारे में बिल्कुल मौन है कि इसके बाद वे कहाँ चले गए और उनकी स्वाभाविक मृत्यु कब हुई। अपनी पुस्तक द सर्पेंट ऑफ पैराडाइज में एक फ्रांसीसी लेखक कहते हैं कि कोई नहीं जानता कि जीसस 30 साल तक कहाँ रहे और क्या कर रहे हैं। अपने 30वें साल में उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। एक जनश्रुति के अनुसार इस समय वे कश्मीर में थे। कश्मीर का मूल नाम का अर्थात जैसा या बराबर और सीर का अर्थ है सीरिया। निकोलस नाटोविच नामक एक रूसी यात्री सन 1887 में भारत आया था। वह लद्दाख भी गया था और जहां जाकर वह बीमार हो गया था, इसलिए उसे वहां प्रसिद्ध ह्यूमिस गुम्पा में ठहराया गया था और वहां पर उसने बौद्ध साहित्य और बौद्ध शास्त्रों के अनेक ग्रंथों को पढ़ा। उनमें उसको जीसस के यहाँ आने के कई उल्लेख मिले। इन बौद्ध शास्त्रों में जीसस के उपदेशों की भी चर्चा की गई है। बाद में इस फ्रांसीसी यात्री ने सेंट जीसस नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी। इसमें उसने उन सब बातों का वर्णन किया जिससे उसे मालूम हुआ कि जीसस लद्दाख एवं पूर्व के अन्य देशों में भी गए। थे। ऐसा लिखित रिकॉर्ड मिलता है कि जीसस लद्दाख से चलकर ऊंची बर्फीली पर्वतीय चोटियों को पार करके कश्मीर के पहलगाम नामक स्थान पर पहुँचे। पहलगाम का अर्थ है गडेरियों का गांव। पहलगाम में वे अपने लोगों के साथ लंबे समय तक रहे। यहीं पर जीसस को इजराइल के खोए हुए कबीले के लोग मिले। ऐसा लिखा गया है कि जीसस के इस गांव में रहने के कारण ही इसका नाम पहलगांव रखा गया। कश्मीरी भाषा में पहल का अर्थ है गडेरिया और गाम का अर्थ है गांव। इसके बाद जब जीसस श्रीनगर जा रहे थे तो उन्होंने इस मुकाम नामक स्थान पर ठहर कर आराम किया था और उपदेश दिए थे। क्योंकि जीसस ने इस जगह पर आराम किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम हो गया इस मुकाम। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार फिर हैप्पी क्रिसमस डे या हैप्पी बोधि वृक्ष डे। धन्यवाद।